इसलिए दुनिया के सारे धर्मों के जो प्रतीक हैं वो सब समान है। कई बार तो इतनी हैरानी की समानता है कि कहना मुश्किल है। जैसे ओम की ध्वनि है, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस से पैदा होती है, इसलिए ओम की ध्वनि सारी दुनिया के धर्मों में है। थोड़े बहुत हेर फेर हैं, वो समझने के हेर फेर है। हिंदू ने उसे पकड़ा है ओम की तरह। यह हमारी पकड़ने की बात, क्योंकि पकड़ेगा तो हमारा चेतन मन, तो हमने ओम की तरह पकड़ा है। यहूदियों ने, ईसाइयों ने ओमीन की तरह पकड़ा है। वो ओम का ही उनका रूपांतरण है। इसलिए आज भी प्रार्थना के बाद वो कहेंगे अमीन। वो ओमीन, ओम, ओमीन उससे निर्मित हुआ है। अंग्रेजी के शब्द हैं ओमनीसाइंट, ओमनी प्रेजेंट, वो सब ओम से बने हुए, लेकिन वो निकले हैं बहुत गहरे से। वो संस्कृत से नहीं गए, जैसा कि संस्कृत के ज्ञाताओं को ख्याल होता है कि दुनिया की सारी भाषाएं संस्कृत से पैदा हो गई। ऐसा नहीं है। दुनिया की भाषाओं में जो समानता है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की समानता है। दुनिया की भाषाएं किसी एक भाषा से पैदा नहीं हो गई। हमारा एक तल है मन का जो हम सबका इकट्ठा है। जैसे सागर के ऊपर लहरें अलग अलग हैं, लेकिन नीचे सागर इकट्ठा है। ऐसे लहरों की तरह हम अलग अलग हैं, लेकिन और गहरे सब इकट्ठा है। वो जो इकट्ठापन है उसकी अपनी क्रियाएं, जिसको कबीर ने अनाहत नाद कहा है। हम एक तरह का नाद जानते हैं, चोट से पैदा होने वाला नाद। अगर मैं ताली बजाऊं तो एक नाद पैदा होगा, लेकिन दो तालियां टकराएंगी तब। अगर मैं तबले पर चोट मारूं तो आवाज गूंजेगी, लेकिन चोट मारूंगा तब। इसको कहेंगे आहत नाद। चोट से पैदा हुआ आहत, चोट खा के पैदा हुआ ध्वनि। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में ऐसी ध्वनियां हैं जहां चोट नहीं होती और ध्वनियां हैं, इसलिए उनको अनाहत नाद कहा है। बिना चोट किए पैदा हुई ध्वनियां। एक हाथ से बजाई गई ताली। जैन फकीर जापान में अपने साधक से कहता है कि एक हाथ से अगर ताली बजाया जाए तो कैसे बजेगी, इसका पता लगा के आओ। बड़ा मुश्किल है। एक हाथ से ताली कहीं बज सकती? एक हाथ से ताली कैसे बज सकती? कभी वो टेबल पे बजाता है, कभी दीवार पे बजाता है, और गुरु को आके कहता है कि मैंने बजाई एक हाथ की ताली, और दीवार पे बजा के बताता है। गुरु कहता है दीवार दूसरा हाथ बन गई, नहीं चलेगा। एक हाथ की ताली बजाई जा सकती है, कैसे उसका पता लगा के आओ। वो तब तक पता नहीं लग सकता जब तक कि वो अनाहत नाद में ना उतर जाए।